नवंबर 2025 के मुरली बाबा बोलছে मीठे बच्चे बाबा आया है तुम्हें बेहद की जागीर देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। বাবা আমাদের বেহদের জাগির দেওয়ার জন্য এসেছে। এরকম মিঠে বাবাকে যত याद করব তত পাবন बन जाएंगे। प्रश्न में बाबा बोलছে विनाश के समय जितना नजदीक आता जाएगा उसके निशानियां क्या होगी। বিনাশ যখন খুব কাছাকাছি চলে আসবে তখন ওর নিশানি কি হবে, क्या होगा। उत्तर में बाबा बोलছে विनाश के समय नजदीक होगा तो एक नंबर सबको मालूम पड़ते जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। যখন বিনাশের সময় নজদিক হবে সবাই জানতে পেরে যাবে যে বাবা এসে গেছে। 2 নম্বর अब नई दुनिया की स्थापना पुराने की विनाश होना है। নতুন দুনিয়া স্থাপনা হয়ে যাবে, পুরানো দুনিয়া বিনাশ হয়ে যাবে। बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे, অনেকে সাক্ষাৎকার করবে। সন্ন্যাসী ও রাজাও आदि की ज्ञान मिलेगा, সন্ন্যাসী রাজা সবাই জ্ঞান পাবে। जब सुनेंगे कि बेहद का बाप आया है वही सद्गति देने वाला है तो बहुत आएंगे। যখন জানবে যে বেহদের বাবা এসে গেছে ওই সদ্গতি দান করবে, সুতরাং সবাই তখন এসে হাজির হবে। আকবর দ্বারা অনেক সন্দেশ মিলেগা, পেপার দ্বারা অনেককে সন্দেশ পাবে। तुम बच्चे आत्माभिमानी बनते जाएंगे, তোমরা আত্মাভিমানী হতে যাবে, সোল কনসাসনেস হয়ে যাবে। এক বাপকে ইয়াদ में অতীন্দ্রিয় সুখ में रहेंगे, এক বাবার ইয়াদে তখন আমরা অতীন্দ্রিয় সুখে থাকবো। गीत दिए बाबा इस पाप की दुनिया से कोई कोई और ले चल। ओम शांति एक कान कहते हैं, किसको कहते हैं रूहानी बादशाह। बाबा घड़ी घड़ी रूहानी क्यों कहते हैं, बाबा আমাদের घड़ी घड़ी रूहानी क्यों कहते हैं, क्योंकि अब आत्माओं को जाना है, कारण আমাদের আত্মাদের এখন ঘরে যাওয়ার টাইম হয়ে গেছে। फिर जब इस दुनिया में आएंगे तो सुख होगा, তারপর যখন আমরা এই দুনিয়া আসবো তখন আবার সুখ হবে। आत्माओं ने ये शांति और सुख का वर्षा कल्प पहले भी पाया था। आत्मा ये शांति और सुखेर वर्षा আগের কল্পও পেয়েছিল। और फिर ये वर्षा रिपीट हो रहा है, আবার এই वर्षा रिपीट হচ্ছে। रिपीट हो तब सृष्टि का चक्र भी फिर से रिपीट हो। तो सृष्टि चक्र रिपीट होচ্ছে। रिपीट तो सब होता है ना, रिपीट तो होतेই হবে। जो कुछ पास्ट हुआ सो रिपीट होगा, যা কিছু আগে ঘটেছিল সব আবার রিপিট হবে। यूँ तो नाटक भी रिपीट होते हैं परंतु उनमें চেঞ্জ भी कर सकते हैं। নাটকও রিপিট হয় কিন্তু ওর মধ্যে চেঞ্জ করা যেতে পারে, কিন্তু এখানে কোনো চেঞ্জ হবে না। कोई अक्षर भूल जाते हो तो বানাকার ডাল দিতে, কোনো অক্ষর ভুল গেলে তাকে আবার নতুন করে এডিশন করা যায়। इसको फिर बाइस्कोप कहा जाता है, এটাকে বায়োস্কোপ বলা যেতে পারে। इसमें चेंज नहीं हो सकते, এটা এর মধ্যে কোনো চেঞ্জ হবে না। ये अनादि बना बनाया है, ये नाटक ड्रामा अनादि बना बनाया। उस नाटक को बना बनाया नहीं कहेंगे, वही नाटकটাকে बना बनाया बोला जाবে না। इस ड्रामा को समझने से फिर उनके लिए भी समझ में आ जाता है, এই ড্রামাটা বুঝলে ওই ড্রামাও বোঝা যাবে। बच्चे समझते हैं जो नाटक आदि अभी देखते हैं सब है झूठे। বাচ্চারা বুঝে গেছে এখন যে কলিযুগে আমরা নাটক সিনেমা বায়োস্কোপ সব झूठे। কলিযুগ में जो चीज देखी जाते है वो সত্য যুগ में होगी नहीं। কলিযুগে যা কিছু দেখছি সত্য যুগে এসব থাকবে না। সত্য যুগ में जो हुआ तो सब फिर সত্য যুগ में होगा। সত্য যুগে যা হয়েছিল সেগুলো আবার সেই সত্য যুগই হবে। এই হদ का नाटक आदि फिर भी भक्ति मार्ग में ही होंगे, এই হদের নাটক আবার সেই ভক্তি মার্গ में ही হবে। जो चीज भक्ति मार्ग में होती है वो ज्ञान मार्ग अर्थात सत्य युग में नहीं होती, যা भक्ति मार्ग में होच्छे সেটা সত্য যুগে হবে না। तो अभी बेहद का बाप से तुम वर्षा पा रहे हो, बेहदे बाबार काछ থেকে আমরা वर्षा पाচ্ছি। बाबा ने समझाया है एक लौकिक बाप से और दूसरा पारलौकिक बाप से वर्षा मिलता है। লৌকিক বাবার কাছ থেকেও বর্ষা পাওয়া যায় আর এই পারলৌকিক বাবার কাছ থেকেও শিব বাবার কাছ থেকেও বর্ষা পাওয়া যায়। बाकी जो अलौकिक बाप है उनसे वर्षा नहीं मिलते। अलौकिक बाबा अर्थात ब्रह्म बाबार काछ থেকে কোনো বর্ষা পাওয়া যাবে না। এ खुद उनसे वर्षा पाता है, ब्रह्म बाबाई तो शिव बाबार काछ থেকে वर्षा পেয়েছে। ये जो नई दुनिया की प्रॉपर्टी है वो बेहद का बाप ही देते हैं सिर्फ इन द्वारा। शिव बाबाई আমাদের ब्रह्मा बाबार माध्यमे बेहদের प्रॉपर्टी দিচ্ছে। इनसे अडॉप्ट करते हैं इसलिए इनको बाप कहते हैं। ব্রহ্মা বাবার মাধ্যমে আমরা এই জ্ঞানটা পাচ্ছি, তো ব্রহ্মা বাবা আমাদের অলৌকিক বাপ আছে, ব্রহ্মা বাবার মাধ্যমে শিব বাবা বর্ষা দিচ্ছে।
भक्ति मार्ग में भी लौकिक और पारलौकिक दोनों याद आते हैं। भक्ति मार्गेও लौकिक और पारलौकिक की याद করে, এই অলৌকিক नहीं याद आते, সেখানে অলৌকিক বাবাকে কেউ याद করে না। क्योंकि इनसे कोई वर्षा मिलता ही नहीं, कारण এর কাছ থেকে কোনো বর্ষা পাওয়া যায় না। बाप अक्षर तो बराबर है, परंतु ये ब्रह्मा भी रचना है ना, ब्रह्माও शिव बाबा रचना। रचना से रचता, रचना को रचता से वर्षा मिलता है, रचना रचयिता द्वारा वर्षा पाए। तुमको भी शिव बाबा ने क्रिएट किया है, शिव बाबा আমাদেরকে क्रिएट করেছে। ब्रह्मा को भी उसने क्रिएट किया है, ब्रह्मा को भी शिव बाबा ही क्रिएट করেছে। वर्षा क्रिएटर से मिलते हैं, वो है बेहद का बाप। शिव बाबा হচ্ছে क्रिएटर, बेहद का बाबा। शिव बाबार কাছ থেকেই আমরা বর্ষা পাবো। ब्रह्मा के पास बेहद का वर्षा है क्या? ब्रह्मार কাছে কোনো বেহদের বর্ষা নেই। বাপ ইন দ্বারা ব্যাট समझाते बाबा, তবে ব্রহ্ম বাবার মাধ্যমে আমাদেরকে বোঝাচ্ছে इनको भी वर्षा मिलता है, ब्रह्म बाबाও शिव बाबार কাছ থেকে বর্ষা পাচ্ছে। ऐसे नहीं कि वर्षा लेकर तुमको देते हैं, এটা নাই যে ব্রহ্ম বাবা বর্ষা নিয়ে আমাদেরকে দিচ্ছে। বাপ कहते हैं तुम इनको भी याद ना करो, बाबा तो ब्रह्म बाबाকেও याद করতে বারণ করছে। ये बेहद के बाप से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है, একমাত্র শিব বাবার কাছ থেকে আমরা বেহদের প্রপার্টি পাবো। लौकिक बाप से हद का, पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा दोनों रिजर्व हो गए। शिव बाबा से वर्षा मिलता है, बुद्धि में आता है, এখন আমাদের বুদ্ধিতে চলে এসেছে যে শিব বাবার কাছ থেকে আমরা বর্ষা পাই। বাকি ব্রহ্ম বাবাকে বর্ষা क्या कहेंगे, ব্রহ্ম বাবার কাছ থেকে কোনো বর্ষা পাবো না। বুদ্ধি में जागीर आती है ना, এখন আমাদের বুদ্ধি में जागीरेর চিন্তা ভাবনা চলে এসেছে। ये बेहद की बादशाही तुमको उनसे मिलती है, बेहदे बादशाही আমরা শিব বাবার কাছ থেকে পাই, ব্রহ্ম বাবার থ্রু। वो है बड़ो बाबा, शिव बाबा चे बड़ो बाबा। ये तो कहते हैं मुझे याद नहीं करो, ब्रह्म बाबा तो বলেই দেয় আমাদেরকে যে আমাকে याद करो ना, मेरी तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, আমার কাছে কোনো প্রপার্টি নাই যে तुमको मिले যে তোমরা পাবে। जिससे प्रॉपर्टी मिलनी है उनको याद करो, शिव बाबा की याद करो, शिव बाबा কাছ থেকে আমরা প্রপার্টি পাবো। वही कहते हैं मामे को हम याद करो, शिव बाबाई বলছে যে আমাকে याद करो। लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर कितना झगड़ा चलते हैं, लौकिक बाबार प्रॉपर्टीर ऊपर कत झगड़ा चले। यह तो झगड़े की बात नहीं, এখানে কোনো झगड़ार ব্যাপার नहीं। बाप को याद नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली बेहद का वर्षा भी नहीं मिलेगी, बाबा की याद ना करले बेहदे वर्षा पाবে না। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाबा बार बार बोलছে নিজেকে आत्मा भावो। इस रथ को भी कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो। ब्रह्म बाबा क्यों शिव बाबा बोलছে যে নিজেকে आत्मा भावो और मुझे याद करो, तो विश्व की बादशाही मिलेगी। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। এটাকেই বলা হয় यादे यात्रा। देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है, देहेर समस्त संबंध ছেড়ে নিজেকে आत्मा भावो। इसमें ही मेहनत है, इतनी मेहनत है, पढ़ाई के लिए कोई तो मेहनत चाहिए ना। इस याद की यात्रा से तुम पतित से पावन बनते हो। बाबा चाहिए यादे यात्रार माध्यमे তুমি পতিত से पावन হয়ে যাবে। वो यात्रा करते हैं शरीर से, ওরা तो শরীরের মাধ্যমে जिस्मानी यात्रा करते हैं। ये तो है आत्मा की यात्रा, এটা तो रूहानी यात्रा। ये तुम्हारी यात्रा है परम धाम जाने के लिए, এটা परम धाम যাওয়ার যাত্রা। परम धाम অথবা মুক্তিধাম कोई जा नहीं सकते सिवाय এই পুরুষার্থকে। এইভাবে পুরুষার্থ না করলে কেউ মুক্তিধাম বা परम धाम যেতেই পারবে না। जो अच्छी रीति याद करते वही जा सकते, যে अच्छी रीति बाबा की याद করবে वही একমাত্র परम धाम যেতে পারবে। और फिर उच्च पद भी पा सकते हैं, जे अच्छी रीति याद करबे সেই একমাত্র উঁচু পদ পাবে। जाएंगे तो सब, जाबे तो सबाई, परंतु वो तो पतित है ना, इसलिए पुकारते हैं। आत्मा याद करती है, आत्मा शिव बाबा की याद करे। खाती पीती सब आत्मा करती है ना, आत्मा ही खाচ্ছে पीछे पीना মানে पीती है। इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है। এখন আমাদেরকে সোল কনসাসনেস देही अभिमानी होते হবে। यही मेहनत है, এটাই मेहनत আছে। बिगौर मेहनत तो कुछ मिलता नहीं, मेहनत ছাড়া তো কিছু পাওয়াই যাবে না। है भी बहुत सहज, परंतु माया का अपोजिशन होता है। কিন্তু আমরা যত বাবাকে পুরুষার্থ করব, याद করব, তত মায়ার অপোজিশন আসবে, করতে দেবে না, বাধা দেবে। किसकी तकदीर अच्छी है तो झट इसमें लग जाते हैं। কেউ কেউ শ্রুট বুদ্ধি वाले, समझदार बुद्धि वाले से बुझे जाए, খুব তাড়াতাড়ি পুরুষার্থে লেগে যায়। कोई देरी से भी आएंगे, কেউ কেউ বুঝতে পারে না, धीरे धीरे पुरुषार्थ करे। अगर बुद्धि में ठीक रीति बैठ गया तो कहेंगे बस हम इस रूहानी यात्रा में लग जाता हूँ। কারো বুদ্ধিতে ফিক্সড হয়ে গেলে সে বুঝে যায় যে আমি এই রুহানি যাত্রায় লেগে যাচ্ছি।
ऐसे तीव्र वेग से लाग जाए तो अच्छी दौड़ी पहन सकते हैं, খুব ভালোভাবে याद করলে সে अच्छी दौड़ी पहन सकते हैं, अनेक दूर एगिए যাবে। घर में रहते भी बुद्धि में आ जाएगा, ये तो बहुत अच्छी राइट बात है। घरे बसे बसे से याद करबे তার বুদ্ধিতে এসে যাবে। हम अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करते हूँ, সে তখন নিজেকে আত্মা ভেবে শিব বাবাকে याद করবে শান্তিধাম में। बाप के फरमान पर चले तो पावन बन सकते, बाबार श्रीमते चले पावन हो जाए, बनेंगे भी जरूर, এইভাবেই सब बाबार বাচ্চারা पावन बनेंगे। पुरुषार्थ की बात है, আসল হচ্ছে पुरुषार्थ है बहुत सहज सहज ব্যাপার। भक्ति मार्ग में तो बहुत डिफिकल्टी होती है, भक्ति मार्ग किंतु कठिन আছে। यह तुम्हारे बुद्धि में है, अब हमको वापिस जाना है बाबा के पास। আমাদের বুদ্ধিতে এখন এসে গেছে, আমাদেরকে এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে, বাবার কাছে চলে যেতে হবে। फिर ইহা আকার विष्णु की माला में पिरोना है, তারপর আবার আমরা সত্যযুগে আসবো বিষ্ণুর মালা হিসাবে। माला का हिसाब करे, माला तो ब्रह्मा का भी है, विष्णु की भी है, ब्रह्मारो माला আছে, विष्णुरो माला আছে, रुद्र के भी है, रुद्र माला আছে। पहले पहले नई सृष्टि के ये है ना, बाकी सब पीछे आते हैं। गोया पिछाड़ी में पिरोते हैं, कहेंगे तुम्हारा उच्च कुल क्या है, तुम कहेंगे विष्णु कुल। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে তোমাদের কুলের নাম কি, আমরা বলবো বিষ্ণু কুল, কারণ আমরা বিষ্ণু কুলে যাব। हम আসল বিষ্ণু কুলকে थे, আমরা বিষ্ণু কুলেই ছিলাম। फिर ক্ষত্রিয় কুলকে মানে তারপর আমরা তেতাতে ক্ষত্রিয় কুলে হয়েছিলাম। फिर उनसे बिरादरियाँ निकालती है, इस नॉलेज से तुम समझते हो बिरादरियाँ कैसे बांधती है। বাবার এই জ্ঞানের মাধ্যমে তোমরা বুঝতে পারবে কিভাবে বিভিন্ন বিরাদরিয়া এসেছে। पहले पहले रुद्र की माला बांधती है, প্রথমে রুদ্রমালা তৈরি হয়। उससे उच्च बिरादरी है, बाबा ने समझाया है ये तुम्हारा बहुत उच्च कुल है। बाबा বুঝিয়েছে এটা তোমাদের ব্রাহ্মণ কুল সব থেকে উঁচু কুল। ये भी समझते सारी दुनिया का पैगाम जरूर मिलेगा, गोटा दुनिया बाबार मैसेज पे जावे। जैसे कोई कहते हैं भगवान जरूर कहा आया हुआ है परंतु पता नहीं पड़ता है। যেরকম অনেকে বলে যে ভগবান নিশ্চয়ই পৃথিবীতে এসেছে কিন্তু আমরা কোনো জানি না। আমরা आखिर पता तो लगेगा सब, लास्टे सबाई जेने जाबे बाबा एसे गेছে। আকবর में पढ़ते जाएगा, আকবরের প্রচার হয়ে যাবে। अभी तो थोड़ा डालते हैं, এখন तो धीरे धीरे अल्प अल्प डाले। ऐसे नहीं कि एक बार सब पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। कोई दो चार अखबार भी पढ़ते हैं, कोई बिल्कुल नहीं पढ़ते। ये सबको मालूम पड़ना ही है कि बाबा आया हुआ है, সবাই জেনে যাবে আকবরের মাধ্যমে। যারাই আকবর পড়াশোনা করবে যে বাবা এসে গেছে, বিনাশ का समय नजदीक होगा तो मालूम पड़ेगा। এগুলো হবে বিনাশের সময় যখন নজদিক হবে। নই দুনিয়া की स्थापना, पुराने की विनाश होता है, नतून दुनिया स्थापना হবে। पुरानो दुनिया विनाश हो जाए, हो सकता है बहुतों को साक्षात्कार भी हो, अनेक के साक्षात्कार होवे। तुम सन्यासी और राजावादी को ज्ञान देना है, सही समय सन्यासी राजा सब ऐसे ज्ञान नेबे। बहुतों को पैगाम मिलना है, बहुत जो मैसेज पे जावे। जो आप सुनेंगे बेहद का बाप आया है, वही सद्गति देने वाला है। तो बहुत आएंगे যখন শুনবে যে বেহদে বাবা এসে গেছে, वही আমাদেরকে सद्गति दान করবে, তখন बहुत आएंगे। अभी अकबर में इतना दिल पसंद कायदे मुजिब निकला नहीं है, এখনো এখনো আকবর में সেইভাবে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে না, কায়দা মুজিব সেইভাবে বেরোয় না। कोई निकल पड़ेंगे, पूछताछ करेंगे। बच्चे समझते हैं हम श्रीमत पर सत्ययुग की स्थापना कर रहे हैं, আমরা এখন বুঝতে পারছি আমরা শ্রীমতের আধারে সত্যযুগের স্থাপনা করছি। तुम्हारी ये नई मिशन है, এটা আমাদের নতুন মিশন। तुम हो ईश्वरीय मिशन के ईश्वरीय भांति, আমরা হচ্ছে ईश्वरीय मिशन के ईश्वरीय भांति। जैसे क्रिश्चियन मिशन के क्रिश्चियन भांति बन जाते हैं, तुम हो ईश्वरीय भांति। इसलिए गायन है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। এই জন্যই গায়ন আছে যে অতীন্দ্রিয় সুখ पूछना तो गोप गोपियों से पूछो। जो आत्माभिमानी माने है, যে आत्माभिमानी स्थितिতে আছে সেই অতীন্দ্রিয় সুখ ফিল করবে। एक बाप को याद करना है, दूसरा ना कोई, एक बाबा को याद करना, আর কাউকে याद করা দরকার নাই। ये राज्य एक बाप ही सिखलाते हैं, बाबा एकमात्र ये राज्य सिखाচ্ছে, वही गीता का भगवान है। शिव बाबा गीतार भगवान আছে, सबको यही बाप का निमंत्रण বা पैगाम देना है। সবাইকে বাবার নিমন্ত্রণ বা পয়গাম মেসেজ দিতে হবে। बाकी सब बातें है ज्ञान श्रृंगार। ये चित्र सब है ज्ञान का श्रृंगार, ना कि भक्ति का। ये चित्र सब হচ্ছে জ্ঞানের श्रृंगार, भक्तिर ना। ये बाप ने बेट बनाया है, बाबा নিজে এগুলো বানিয়েছে মনুষ্যকে समझाने के लिए कि যাতে করে মানুষ সহজেই বুঝতে পারে। ये चित्र आदि तो प्राय लोप हो जाएंगे, चित्र किंतु सत्ययुगे আর থাকবে না। बाकी ये ज्ञान आत्मा में रह जाता है। बाप को भी एक ज्ञान है, ड्रामा में नून है। বাবার কাছেও এই জ্ঞান আছে, এটাই ড্রামায় ফিক্সড।
तुम अभी भक्ति मार्ग पास कर ज्ञान मार्ग में आए हो, আমরা এখন भक्ति मार्ग অতিক্রম করে জ্ঞান মার্গে এসে গেছি। तुम जानते हो हमारे आत्मा में ये पाठ है जो चल रहे हैं, আমাদের আত্মার যেরকম পাঠ আছে আমরা সেরকম বাজাচ্ছি। নুন थी এই পাঠ ফিক্স थी, फिर से हम राजयोग सीख रहे हैं बाप से। আগের কল্পে এই সময় বাবার কাছে রাজयोग শিখেছিলাম, এখনো শিখছি। बाप को ही आकारे नॉलेज देनी थी, बाबा ऐसे ही नॉलेज देवे। आत्मा में नूंद है, एगुलो आत्मा फिक्सड আছে। वहाँ जाए पहुँचेंगे, फिर नई दुनिया का पार्ट रिपीट होगा। परम धामे गए आबार আমরা নতুন দুনিয়া পার্ট রিপিট করব। আত্মাকে সারা রেকর্ড का इस समय तुम समझ गए हो। आत्मार पूरा रेकॉर्ड আমরা এখন বুঝে গেছি, शुरू से लेकर अंत तक। फिर ये सब बंद हो जाएंगे, भक्ति मार्ग का पार्ट भी बंद हो जाएगा। फिर जो तुम्हारी एक सत्य युग में चली होगी वही चलेगी। তারপর জ্ঞান মার্গ ভক্তি মার্গের পাঠ সব বন্ধ হয়ে যাবে, আমরা সত্য যুগে আসবো। তখন আবার আলাদা পাঠ চলবে। क्या होगा ये बाप नहीं बताते, जो कुछ हुआ होगा वही होगा। समझा जाता है सत्ययुग है नई दुनिया, सत्ययुग হচ্ছে নই দুনিয়া। জরুর উহা সব कुछ নয়া শতপ্রধান আর সস্তা होगा, ওখানে সব কিছু শতপ্রধান হবে, সস্তা হবে। जो कुछ कल्प पहले हुआ था वही होगा, যা কিছু কল্প पहले হয়েছিল সেগুলি আবার রিপিট হবে। দেখতে भी है इन লক্ষ্মীনারায়ণ को कितने सुख है। তো আমরা বুঝতেই পারছি যে লক্ষ্মীনারায়ণ কত সুখে ছিল। हीरे जवाहरात धन बहुत रहते हैं, প্রচুর হিরে জওয়ারাত তখন ছিল। धन है तो सुख भी है, প্রচুর ধন সম্পদের মালিক ছিল লক্ষ্মীনারায়ণ। यह तुम भेंट कर सकते हो, वह नहीं कर सकेंगे। ইহা কি বাত, ওহা সব ভুল যাएंगे। সত্য যুগে কিন্তু আমরা সব ভুলে যাব যে আগে সঙ্গম যুগে আমাদের এরকম অবস্থা ছিল। এ হ্যাঁ নই বাত, এগুলোই নতুন কাহিনী, নতুন কথা। जो बाप ही बच्चों को बेस्ट समझाते हैं, বাবাই এগুলো আমাদেরকে বোঝাচ্ছে। आत्मा को आज जाना है, আমরা সত্য যুগে যাব, যাহা কারবার সারি বন্ধ হয়ে जाती है, হিসাব কিতাব চুক্ত হতা है। এখানকার হিসাব কিতাব সব চুক্ত করে কর্মাতীত হয়ে আমরা পরমধাম যাব, তারপর নতুন খাতা শুরু হবে। रिकॉर्ड पूरा होता है, एक ही रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। कहेंगे फिर आत्मा भी इतनी बड़ी होनी चाहिए, বিরাট রেকর্ড 5000 বছরের রেকর্ড আবার বাজাবো, পাঠ বাজাবো। কিন্তু এটাই আশ্চর্যের ব্যাপার, इतनी छोटी आत्मार मध्य এত বড় রেকর্ড কিভাবে नूंदा हुआ है। परंतु नहीं, इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, 84 जन्मेर पाठ नूंदा हुआ है आत्मार मध्य। आत्मा भी अविनाशी, आत्मार विनाश হয় না, अविनाशी। इनको सिर्फ अंडार ही कहेंगे, এটা একটা আশ্চর্যের বিষয়। ऐसे आश्चर्यवत चीज और कोई हो ना सके, এর থেকে वंडरफुल चीज আর কোনো কিছু হতেই পারে না। बाबा के लिए तो कहते हैं सत्ययुग त्रेता के समय विश्राम में रहते हैं। बाबा सत्ययुग त्रेतार समय बाबार কোনো কাজই নেই, বাবা পরম ধামে বিশ্রামে থাকে, বানপ্রস্থে থাকে। हम तो অলরাউন্ড পাঠ বাজাতে, আমরা সত্য থেকে কলি 5000 বছর অলরাউন্ড পাঠ বাজাচ্ছি। সবচেয়ে জাস্তি हमारा पाठ है, আমরা হিরো হিরোইন পাঠধারী, আমাদের পাঠ সব থেকে বেশি। তো बाप वर्षा भी उस देते हैं, जिन्हें बाबा আমাদের কি বর্ষা বেশি দেয়। कहते हैं 84 जन्म भी तुम ही लेते हो, আমরাই 84 জন্ম নিই। हमारा तो पाठ फिर ऐसा है जो कोई बाजा ना सके, আমাদের পাঠ অন্য কেউ বাজাতেই পারবে না। वंडरफुल बातें है ना, এটাও একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার। ये भी वंडर है जो आत्माओं को बाप बेट समझाते हैं। শিব বাবা স্বয়ং ভগবান আমাদেরকে জ্ঞান বোঝাচ্ছে। आत्मा मेल फीमेल नहीं है, आत्मार মধ্যে কোনো মেল ফিমেল ব্যাপার নাই। जब शरीर धारण करते हैं तो मेल फीमेल कहा जाता है। आत्मा যখন শরীর নেয় সেই অনুযায়ী मेल फीमेल পাঠ বাজায়। आत्माएं सब बाच्चे हैं तो भाई भाई हो जाते हैं। आत्मा रूपी सब আমরা বাচ্চা, তো सब भाई 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 है जरूर वर्षा पाने के लिए। आत्मा बाप का बाच्चा है ना, सुप्रीम सोल परमात्मार বাচ্চা আছি আমরা। বর্ষা लेते हैं बाप से, इसलिए मेल ही कहेंगे। যেহেতু বাবার কাছ থেকে আমরা বর্ষা পাই তাই আমাদেরকে আত্মাকে মেলই বলা যেতে পারে। सब आत्माओं का हक है बाप से वर्षा लेने का, सब आत्मार अधिकार আছে বাবার কাছ থেকে বর্ষা लेने का। उसके लिए बाप को याद करना, তার জন্য বাবাকে याद করতে হবে। अपने को आत्मा समझना, নিজেকে আত্মা ভাবতে হবে। हम सब ब्रदर्स है, আমরা সব ভাই ভাই আছি। आत्मा आत्मा ही है, वो कभी बदलती नहीं। आत्मार কোনো চেঞ্জ হয় না। बाकी शरीर शरीर चेंज है, कभी मेल शरीर कभी फीमेल का लेती है। ये बड़ी आटपाटी बातें समझने की है, और कोई भी सुना ना सके এরকম কথা আর কেউ বোঝাতেই পারবে না। বাপ সে ইয়া তুম বাচ্চোं से ही सुन सकते हैं, বাবাই বোঝাতে পারে বা আমরা বাচ্চারা অন্যদেরকে বোঝাতে পারি। बाप तो तुम बच्चों से ही बात करते हैं, बाबा আমাদের বাচ্চাদের সঙ্গে একমাত্র बात करे। आगे तो सबसे मिलते थे, सबसे बात करते थे, अभी करते करते आखिरी तो कोई से बात ही नहीं करेंगे। लास्टे बाबा पवित्र आत्मा पवित्र বাচ্চা ছাড়া কারোর সঙ্গে বাতই করবে না। সনসস ফাদার है ना, বাচ্চों को ही पढ़ाना, আমাদের বাচ্চাদেরকেই সবাইকে পড়াতে হবে। तुम बच्चे बहुत की সার্ভিস कर ले आते हो, আমরা বহুত সার্ভিস করব।
बाबा समझते हैं ये बहुतों को आपसमान बनाकर ले आते हैं, আমরাই আমাদেরকে আমরাই बहुतको आपसमान বানিয়ে বাবার কাছে নিয়ে আসবো। ये बड़ा राजा बनेंगे, जो बहुतों को आपसमान बनाएंगे वो राजा बनेंगे, जो कम बनाবে वो छोटो राजा बनेंगे। ये रूहानी सेना भी हो जो सबको रावण की जंजीर से छोड़े अपनी মিশন মেলে আতো, আমরাই সেই মিশনে আছি সবাইকে রাবণের জঞ্জির থেকে কিভাবে ছড়ানো যায়। जितना जो সার্ভিস करेंगे उतना फल मिलते, যে যত সার্ভিস করবে সে তত ফল পাবে। जिसने जास्ती भक्ति की है वही जास्ती হুঁশিয়ার হয়ে যাতে, যারা প্রচুর ভক্তি করেছে জাস্তি ভক্তি করেছে তারা এখানে তত হুঁশিয়ার হবে আর বর্ষা ले लेते हैं। ये पढ़ाई है, এটা হচ্ছে পড়াই। अच्छी रीति पढ़ाई नहीं की तो फेल हो जाएंगे, ভালো করে না পড়াই করলে যেরকম फेल हो যায়। पढ़ाई बहुत सहज है, पढ़ाई কিন্তু সহজ আছে, समझना और समझाना भी है। নিজেকে জেনে পড়ে অপরকে বোঝাতে হবে, डिफिकल्ट की कोई बात नहीं। परंतु राजधानी स्थापन होनी है, राजधानी स्थापन হচ্ছে उसमें तो सब चाहिए ना, सब রকমই পদ চাই। পুরুষার্থ करना है, उसमें हम उच्च पद পাই, আমাদের পুরুষার্থ করতে হবে, টার্গেট রাখতে হবে যে আমরা যেন উঁচু পদ পাই। মৃত্যুলোক से ट्रांसफर होकर अमरलोक में जाना है, আমরা এখন মৃত্যুলোক থেকে ট্রান্সফার হয়ে অমরলোকে যাব। जितना पढ़ेंगे उतना अमरपुरी में उच्च पद पाएंगे, যত পড়বো तत আমরা सत्ययुगी अमरपुरी में उच्च पद पाबो। बाप को प्यार भी करना होता है क्योंकि यह है बहुत प्यारे थे प्यारे वस्तु, बाबा থেকে प्यारे थे प्यारे वस्तु और कुछ नहीं है, সেই জন্য বাবাকে बहुत प्यार करना है। प्यार का सागर भी है, बाबा प्यार का सागर भी আছে। একরস प्यार हो ना सके, कोई याद करते कोई नहीं करते हैं, ইয়াদও সবাই একরস করতে পারছে না, কেউ কখনো করছে কেউ কখনো করছে, কেউ ইয়াদই করে না। किसको समझाने के भी नेशा रहता है ना, কাউকে যে সেবা করার নেশা থাকতে হবে, কাউকে বোঝানোর একটা নেশা থাকতে হবে। এ बड़ा टेम्पटेशन है, कोई को भी बताना है ये यूनिवर्सिटी है, যখন মানুষকে বোঝাতে হবে বলতে হবে এটা একটা ইউনিভার্সিটি, এখানে স্পিরিচুয়াল পড়াই হয়। ऐसे चित्र इसको स्कूलों में नहीं दिखाया जाता है, এরকম চিত্র আর কোথাও পাওয়া যাবে না। दिन प्रतिदिन और ही चित्र निकलते रहेंगे, आरो रिफाइन चित्र বেরোবে, जो মানুষ देखने से ही समझ जाएंगे। এই চিত্র দেখলেই মানুষ জ্ঞানটা বুঝে যাবে। सीढ़ी है बहुत अच्छी, परंतु देवता धर्म का नहीं होगा तो उनको समझ में नहीं आएगा। किंतु देवता कुले ना होले तारा केउ तारा ये ज्ञान बुझते पारबे ना। जो इस कुल का होगा उनको तीर लगेगा, जो এই কুলের আছে তারই तीर লাগবে। जो हमारे देवता धर्म के पत्ते होंगे वही आएंगे, আমাদের দেবতা ধর্মের যে পথে होंगे वही এখানে আসবে, आनंद पावे खुशी पावे बुझबे ज्ञानटा তার ফিল হবে। तुमको फील होगा ये तो बहुत रुचि से सुन रहे हैं, আমরাও বুঝতে পারবো যে খুব রুচিতে শুনছে, তার মানে এই কুলের আত্মা আছে। कोई तो ऐसे ही चले जाएंगे। दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी बच्चों को समझाते रहते हैं, नतून नतून पॉइंट আমরা বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছি। সার্ভিস का बड़ा शौक चाहिए, सर्विसेर नेशा चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगे वही दिल पर चढ़ेंगे, जो सर्विस से तत्पर होंगे वही बाबा दिल पर चढ़ेंगे, तख्त पर भी चढ़ेंगे, सही सिंहासने बसবে। आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे, লাস্টে আমরা সমস্ত সাক্ষাৎকার করব। उस खुशी में तुम रहेंगे, তখন সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে আমরা খুশিতে থাকবো। দুনিয়া में तो हाहाकार बहुत होना है, তখন তো দুনিয়া হাহাকার হবে। रक्त की नदियाँ भी बहनी है, तখন रक्त की नदियाँ बहेंगे। बहादुर सर्विस वाले कभी भूख नहीं मरेंगे, যারা বাহাদুর সার্ভিস বলে তারা কবি ভুক নেই পারেंगे। परंतु या तो तुमको वनवास में रहना है, এখানে বেশি আমাদের ফ্যাশনেবল হলে হবে না, বনবাহ में रहना है। सुख भी वहाँ मिलेगी, सुख तो আমাদের সত্য যুগে। कन्या की तो बनबाह में बिठाते हैं ना, जेमनी कन्या के बनबाह में बिठाते हैं। শ্বশুর का जगह खूब पहनना, বাপের বাড়িতে খুব হালকা পোশাক গহনা পরানো হয়, যে শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে প্রচুর পড়বে। তুমি আমরাও সেইভাবে শ্বশুর ঘরে যেতে চলেছি। নেশা रहना चाहिए, वो है ही सुखधाम। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बाच्चवती माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सरे बाबा बोलছে माला में पिरोने के लिए देही अभिमानीमान तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। मालाते যদি স্থান পেতে চাই তাহলে দেহি অভিমানী হয়ে खूब जोरालो तीव्र वेग से पुरुषार्थ करना है। बाप के फरमान पर चलकर पावन बनना है, बाबा श्रीमती फरमाना मैंने पावन बनना है। 2 नंबर बाप का परिचय दे बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। সবাইকে বাবার মেসেজ দিয়ে आप समान বানানোর চেষ্টা করতে হবে। यह बनभाव में रहना है, এখানে খুব সিম্পল থাকতে হবে। अंतिम हाहाकार के सीन देखने के लिए महावीर बनना है, अंतिम सीन देखने के लिए महावीर होते হবে। बरदाने बाबा बोलছে बंधन की पिंजरे को तोड़कर जीवन मृत्यु स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भावो। डिटेल्स में बाबा बोलছে যে শরীর का या संबंध का बंधन ही पिंजरा है। শরীরের বন্ধন সম্বন্ধের বন্ধনই सबथेके बड़ पिंजरा। फौजदाई भी निमित्त मात्र निभानी है, फौजदाई करना है किंतु बंधन में नहीं बांधना है, लगाव से नहीं, तो आप कहेंगे निर्बंधन।
जो ट्रस्टी बनकर चलते हैं वही निर्बंधन होते हैं। যদি कोई भी मेरापन है तो पिंजरे में बंद है। সবসময় ট্রাস্টি হয়ে নিমিত্ত হয়ে চলতে হবে। যদি মেরাপন চলে আসে তার মানে পিंजरे में बंद है। अभी पिंजरे की ময়না से फरिश्ते बन गए। আমরা ছিলাম পিंजरे की ময়না, এখন আমরা ফরিস্তা হয়ে গেছি, বন্ধন মুক্ত, জীবন মুক্ত। इसलिए कहा जरा भी बंधन ना हो। मन का भी बंधन नहीं, মনেরও বন্ধন থাকলে হবে না। क्या करूँ कैसे करूँ चाहता हूँ होता नहीं, ये भी मन का बंधन है। जब मर्जीवा बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त हो গেছে। सदा जीवन मुक्त स्थिति का আমাদের অনুভব होता रहे। স্লোগানে বাবা বলছে সংকল্প को বাঁচাও তো সময় বল সব শত বাদ যাएंगे। যত সংকল্পকে আমরা কম করব তত সময় বল আমাদের বাদ যাएंगे। ওম শান্তি।